टेंसेस की हमारी सीरीज़ चल रही थी, उसमें हम प्रेजेंट के 3 टेंस का मुकम्मल कर चुके थे। तो नेक्स्ट हम चौथा और आखिरी प्रेजेंट का टेंस अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। जैसा कि हमने सीखा था कि इनके नाम कैसे याद रखने हैं, तो उस हिसाब से आखिरी जो बनेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसको हम उर्दू में कहते हैं फेल। हाल, कमल, जारी। सबसे पहले हम जो टेंस की चीज़ डिस्कस किया करते हैं, आप सबको पता ही है, वो टेंस की पहचान है या निशानी है या अलामत है, आपको जो भी आसान लगे मैं पहचान लिख देता हूँ। इसकी उर्दू में पहचान या शनाख्त क्या होगी कि उर्दू फिक्रे के आखिर पर जब हम इस टेंस को पढ़ेंगे तो उर्दू फिक्रात के आखिर में इसकी 2 निशानियाँ होती हैं। निशानी नंबर 1 है उर्दू फिक्रे के आखिर में तारा है, ती रही है और ते रहे हैं वगैरह होगा। जैसा कि वो स्कूल जाता रहा है, हम स्कूल जाते रहे हैं, वो स्कूल जाती रही है वगैरह। या इसकी एक और अलामत भी होती है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है या फिर रहे हैं आएगा। और अगर हम गौर करें तो यही सेम अलामत, यही सेम पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं, हम फेल हाल जारी में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या होगा? याद रखें कि जब ता रहा है, ती रही होगी तो वो सिंपल होगा, वो स्कूल जाता रहा है। लेकिन जब रहा है होगा तो इसके साथ में वक्त होगा या मुद्दत होगी या स्टार्ट होने का टाइम होगा। मसलन बारिश हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल। सुबह से बारिश हो रही है, तो फिर जब वक्त साथ आ गया है तो ये फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। इसके बाद हम इनके हेल्पिंग वर्ब पढ़ा करते हैं, या इसको उर्दू में हम इमदादी फेल कहते हैं। कि इस टेंस में हम इमदादी फेल कौन से इस्तेमाल करेंगे? इसमें 2 इमदादी फेल हम इस्तेमाल करेंगे, एक हैज़ बीन और दूसरा हैव बीन। इसके बाद ये हमारा पहला पॉइंट था, ये हमारा दूसरा पॉइंट था, और इसके साथ ही तीसरा पॉइंट जो कि हम डिस्कस किया करते हैं टेंसेस में, वो है फॉर्म ऑफ वर्ब, या उर्दू में हम उसे कहेंगे फेल की। इसमें कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? फेल की फॉर्म जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी जारी, जहाँ भी कंटिन्यूअस का लफ्ज़ आएगा वहाँ पर सबके साथ एक ही फेल की फॉर्म इस्तेमाल होगी, और वो होगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसके साथ भी हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म। अब बात खत्म कि इसको इंग्लिश में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट या फाइल लगाते हैं, फाइल लगाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन में से एक लगाएंगे, इसको हम इमदादी फेल कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम पहले पिछले टेंस में सीख चुके हैं। जहाँ पर हैज़ लगता था वहाँ पर हैज़ बीन लगेगा, जहाँ हम हैव लगाते थे वहाँ हैव बीन लगेगा। सिंगुलर के साथ हैज़ बीन आएगा, प्लूरल और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई के साथ हैज़ बीन आएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, इमदादी फेल हैज़ और हैज़ बीन और हैव बीन में से एक आएगा। उसके बाद असल फेल या फेल की आईएनजी फॉर्म आएगी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, फेल की आईएनजी फॉर्म, और आखिर में हम हर जुमले में मफूल ही लगाते हैं।
वो खत लिखता रहा है, आप इस पर हम और करें, अगर वो खत लिखता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ही राइट्स अ लेटर। वो खत लिख रहा है वो, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, ही इज राइटिंग अ लेटर। इस पर हम और करें तो वो खत लिखता रहा है, ये पा रहा है, इस टेंस की निशानी है तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के थ्रू करेंगे। सबसे पहले फाइल लगाएंगे, ही सिंगुलर है, इमदादी फेल इसके साथ हैज बीन, ही has been writing object a letter। मनफी बनाने के लिए हम has के बाद not लगाएंगे, he has not been writing a letter। और सवालिया बनाने के लिए has को शुरू में लेकर आएंगे, has और been दो इकट्ठे आ रहे हैं तो सिर्फ has को शुरू में लेकर आएंगे, has he been writing a letter, और आखिर में सवाल निशान लगाएंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास एक और जुमला होता है, जैसा कि सुबह से बारिश हो रही है, हमारे पास जुमला है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सुबह से बारिश हो रही है। अब अगर ये होता बारिश हो रही है तो ये सिंपल प्रेजेंट में होता इट इज रेनिंग। अब ये इसमें सुबह का जिक्र है, वक्त आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। इसकी इंग्लिश बनाते हुए हम क्या करेंगे, इट सिंगुलर है, इसके साथ हैज बीन, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर एक नई चीज हमारे पास आ रही है, सिंस और फॉर। हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि सिंस हमने कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है। सिंपल सी बात है, सिंस और फॉर में अक्सर कंफ्यूजन होती है। सिंपल तरीन इसका जो तरीका है वो ये है कि हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगाते हैं। जब किसी चीज का स्टार्ट होने का टाइम मिल रहा हो, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस लगाएंगे, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फॉर लगाएंगे। 4 साल, 8 साल, 15 मिनट, कई दिन, कई सालों में उनके साथ फॉर लगाएंगे। ये पीरियड ऑफ टाइम है। और पॉइंट ऑफ टाइम 1980, 8 बजे, 7 बजे, 7 o'clock, 6 o'clock, जब एक एग्जैक्ट टाइम मिल रहा है। मैं इसको एक आम अल्फाज में आपको सीधा बताता हूँ, सिंपल वे में, वो ये है कि जब किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट मिल रहा हो, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर मिल रहा है तो इसके साथ हम सिंस लगाएंगे सिंपली। और अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है कि कब से ये एग्जैक्टली शुरू हुआ है, तो इसके साथ फॉर लगाएंगे। तो आसान, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर। और एक और बात याद रखें कि ये जो दिन के औकात हैं, सुबह, शाम, रात, इन सारे दिन के औकात के साथ हम सिंस लगाएंगे। जिस तरह अभी हमने यहाँ पर लगाया हुआ था, इसको अब हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सुबह से बारिश नहीं हो रही है, इट हैज नॉट बीन रेनिंग, आगे हम लगा देंगे सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से इसकी मनफी और सवालिया बनाने के लिए हैज को शुरू में लेकर आएंगे, हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसको दूसरे एक और मिसाल लेते हैं, वो 4 सालों से यहाँ रह रही है। वो 4 सालों से यहाँ रह रही है। शी सब्जेक्ट सिंगुलर है, हैज बीन लिविंग हियर। अब स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, 4 साल है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके साथ फॉर लगाएं, और 4 years। इसको मनफी बनाने के लिए शी हैज नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 4 years, और सवालिया बनाने के लिए हैज शी बीन लिविंग हियर फॉर 4
ईयर। ये आसान सा टेंस था जिसका नाम हमने सीखा कि फ़ेल हाल मुकम्मल जारी है। इसकी उर्दू में पहचान ये है कि उर्दू जुमले के आखिर में इसकी दो निशानियाँ हैं। नंबर 1, उर्दू फिक्र के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे आएगा, या फिर निशानी नंबर 2 है रहा है, रही है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन होगी कि इसके साथ मुद्दत जब वक्त होगा शुरू होने का स्टार्टिंग टाइम होगा। उसके बाद हमने इसका इमदादी फेल सीखे थे कि इसमें 2 इमदादी फेल इस्तेमाल होते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। उसके साथ ही हमने इसमें सीखा था कि इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है। तो इसमें हम फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हमेशा जिस तरह के हर जारी में होती है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। उसके बाद इंग्लिश में आते हैं सबसे पहले फाइल लगाएंगे, उसके बाद हैज़ बीन और हैव बीन में से एक इमदादी फेल जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद फेल की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और आखिर में मफूल और सिंस और फॉर जो वक्त उसके आखिर पर लगाएंगे। मिसालें हमारे सामने। थैंक यू सो मच।